नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज देश की राजनीति, छात्रों का भविष्य और संसद तीनों एक ही मुद्दे पर आकर खड़े हो गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन जारी है। सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पर हैं और देश भर से छात्र राजधानी पहुंच रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार कह रही है कि चर्चा से भागिए मत, संसद में आइए। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई के लिए अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये ऐलान आंदोलन का असर है? क्या विपक्ष का दबाव काम कर गया है या सरकार पहले से इस दिशा में काम कर रही थी? देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले कई दिनों से सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, देश भर से छात्र यहां पर जुट रहे हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल से ही अनशन कर रहे हैं। आंदोलन की मुख्य मांगे क्या हैं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा। इन तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन ये हो रहा है। अब सोमवार को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें भी दिखी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आयोजकों से कई दौर की बातचीत हुई, भीड़ को शांत रखने की हमने अपील भी की, लेकिन कई जगह पर हालात बहुत अनियंत्रित दिखाई दिए। फिलहाल वहां पर स्थितियां नियंत्रित हैं। उधर विपक्ष की बात करें तो लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन संसद नहीं चल रहा है। मॉनसून सत्र लगातार स्थगित हो जा रहा है, बार बार इसको बाधित करने की कोशिश की जा रही है और सरकार का कहना है कि राजनीति वाला मुद्दा छात्र आंदोलन नहीं हो सकता है और इसीलिए विपक्ष राजनीति ना करे बल्कि संसद में अपनी बातें रखें। अब इस छात्र आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। सरकार ने फैसला लिया है कि पेपर लीक के मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। यानी अब ऐसे मामलों की सुनवाई सालों तक नहीं चलने वाली है, बल्कि जल्दी इस पर फैसला होगा। दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देने की बात कही। पीएम मोदी ने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जा सकता। इस बयान को सरकार का सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट पेपर लीक को लेकर बात कर चुके हैं, घोर पाप इसे बता चुके हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठकों में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक केवल अपराध नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के सपनों पर हमला है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जा सकता। राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। युवाओं का भविष्य पार्टी राजनीति से कहीं बड़ा विषय और इससे कहीं ऊपर उठकर इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किसी भी बातचीत से वो पीछे नहीं है। सबसे पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से संसद चलाने की अपील की। उन्होंने कहा था कि छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बातचीत करने पहुंचे। फिर देखिए, जेपी नड्डा, सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात उन्होंने की। पेपर लीक, परीक्षा सुधार, जवाबदेही और छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। जेपी नड्डा ने भरोसा दिया कि सरकार औपचारिक जवाब देगी। साथ ही सोनम वांगचुक तक भी सरकार ने अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के निकट प्रदर्शन कर रहे थे, तब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे और बातचीत की उन्होंने पहल की। सरकार की ओर से इसे संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश के रूप में देखा गया ताकि गतिरोध खत्म हो, संसद में चर्चा का रास्ता साफ हो जाए। और सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलनकारियों के साथ संवाद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनकी मांगों को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। बैठक में पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों के हितों की सुरक्षा, जवाबदेही तय करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नड्डा ने यह भरोसा दिया कि सरकार इन मांगों पर औपचारिक रूप से जवाब देने वाली है। संसद में हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए वो तैयार भी हैं और इसके अलावा सरकार की ओर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक तक भी संवाद स्थापित करने की कोशिश लगातार जारी है।
जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने भी स्थिति को शांतिपूर्वक तरीके से संचालित करने की कोशिश की है। शांतिपूर्ण बनाए रखने की लगातार पहल की। पुलिस अधिकारियों ने सीजेपी नेताओं और आंदोलन के आयोजकों से बातचीत के लिए उनको न्योता भी दिया। उनसे अपील की कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से वो आगे लेकर जाएं। किसी भी तरीके की हिंसा, अव्यवस्था को वो न्योता ना दें। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों से सहयोग मांगा गया, लेकिन कुछ मौकों पर भीड़ काफी उग्र हो गई, जिससे नियंत्रित करना आयोजकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और इसी वजह से नोकझोंक की तस्वीरें बनी। लेकिन प्रधानमंत्री का आज का संदेश आंदोलन पर कितना असर करेगा, ये देखना होगा। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।